1917 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान ने उड़ान भरी कुछ ही मिनट हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे कैथरीन ने एयरोस्टेस को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए उसे एक पत्र दिया और इस पत्र में कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिससे पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। वह यात्री कौन था और FBI आज तक उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं पकड़ पाई। पकड़ना तो दूर की बात बल्कि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी FBI पिछले 50 सालों में उसके बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं पाई। यह दिलचस्प घटना 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर घटी। एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन लग रहा था उसने पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट के लिए टिकट खरीदा और सीधे हवाई जहाज की ओर चल पड़ा। उस समय अमेरिका के डोमेस्टिक फ्लाइट में कोई खास सुरक्षा उपाय नहीं थे, न यात्रियों को कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता था और न ही उनके सामान की कोई जांच की जाती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन द्वारा संचालित जहाज बोइंग 727 था जिसे 45 मिनट में पोर्टलैंड के सिएटल तक पहुंचना था। चश्मा पहने और ब्रीफकेस लिए हुए डैन कूपर नाम का यह यात्री विमान में चढ़ा और अपनी पसंदीदा सबसे आखिरी वाली सीट पर जा बैठा। उसने एक सिगरेट भी जलाई और अपने लिए एक ग्लास ड्रिंक भी ऑर्डर की। 1970 के दशक में विमानों में धूम्रपान करना आम बात थी, इसलिए तब तक सब कुछ सही से चल रहा था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के तुरंत बाद डैन कूपर पीछे मुड़ा और उसे पीछे बैठी फ्लाइट अटेंडेंट्स को हंसते हुए एक पत्र दिया। पत्र पढ़ने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्टेपनर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इसमें लिखा था, मिस आई हैव बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। इसका हिंदी में मतलब होता है, मिस मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठे। स्टेपनर जब उसके पास आकर बैठी तो उस व्यक्ति ने उसका ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट के 8 स्टिक और एक डेटोनेटर था। विमान को हाईजैक कर लिया था और उसने 3 मांगे रखी। उसने शाम 5 बजे तक $2 लाख की कैश, 2 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग ट्रक मांगा। अपनी मांगों के अंत में उसने शेपनर को चेतावनी भी दी, अगर कोई भी गलती हुई तो मैं बम विस्फोट कर दूंगा। डैन कूपर के साथ ये जहाज में 35 यात्री सवार थे। शेपनर ने डैन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में जाकर कैप्टन को बात बताई। एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट टीना अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ बैठ गई जो पायलट और डैन कूपर के बीच कम्युनिकेशन करवा रही थी। यह अमेरिकी इतिहास में रैंसम के लिए प्लेन हाईजैकिंग का पहला मामला था, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों और FBI ने निर्धारित किया कि हाईजैकर की सभी मांगें पूरी की जाए। वे समझ गए थे कि डैन कूपर उनसे बचकर बहुत दूर नहीं जा सकता। फ्लाइट मूल रूप से 45 मिनट के भीतर सिएटल में उतरने के लिए निर्धारित थी। उसे अब 1.5 घंटे तक हवाई अड्डे के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यात्रियों को बताया गया कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण प्लेन की लैंडिंग में देरी हो रही है। हाईजैकर की मांगों को पूरा करने के लिए सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोटों को इकट्ठा किया गया, जिनके सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया और पास ही के स्काई डाइविंग से 2 पैराशूट अरेंज किए गए। शाम को 5:45 पर जहाज को एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसे कि वादा किया था, डैन कूपर को कैश से भरा एक बैग और 2 पैराशूट सौंप दिए गए और प्लेन को पूरी तरह से रिफ्यूल किया गया। अपनी मांगे पूरे होने के बाद कैप्टन को निर्देश दिया गया कि 35 यात्री और 2 क्रू मेंबर को प्लेन से उतरने दे, जबकि पायलट और 2 क्रू को जहाज में ही रहने के लिए कहा गया। तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए विमान ने फिर से उड़ान भरी। डैन कूपर ने कैप्टन को टीना की मदद से कुछ विशेष निर्देश दिए। डैन कूपर चाहता था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स और फ्लैग्स खुला रहे, जहाज की ऊंचाई 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे हो और विमान को सीधे मैक्सिको सिटी लिया जाए। पायलट ने इसकी सभी मांगों को पूरी कर दी, इसलिए पायलट ने डैन कूपर को ईंधन भरने के लिए ऑप्शंस दिए, रेनो और फिनिक्स, जिसमें डैन कूपर ने रेनो में ईंधन भरने के लिए मान गया। दूसरी ओर स्थानीय और सरकारी संस्थाएं भी अपना काम जिम्मेदारी से कर रही थी। हालांकि उन्होंने 2 फाइटर जेट भी जहाज के पीछे रवाना किए, लेकिन फाइटर जेट इतनी कम स्पीड पर नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में जहाज का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाज रेनो की ओर जा रहा था, इसी बीच डैन कूपर के पास बैठी टीना को कॉकपिट में जाने का कहा। इसके बाद डैन कूपर ने विमान की सीढ़ियाँ खोली और उसने उड़ते जहाज से कूद गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा पिछले 50 सालों से हो रही है। जब प्लेन 3 घंटे बाद रेनो में उतरा गया तो उसकी बखूबी जांच की गई, जिसमें न ही तो डैन कूपर था और न ही कोई बम मिला। इस घटना के बाद डैन कूपर का न कोई पता लगा और ना जिंदा या मुर्दा मिल पाया। डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देते हुए वो कहाँ गायब हो गया, यह FBI का वह केस है जो आज तक बंद नहीं हुआ। इस मामले ने पिछले 50 सालों से लगातार FBI को उलझाए हुए रखा है और आज भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स FBI की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।